कल मैंने बैसाख पूर्णिमा के दिन रामचरितमानस के बालकांड का आरंभ किया था। उसका रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम दोहा पढ़ते हैं। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमंवर धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसका मतलब है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सुमदेव मारमन करनायन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। इसका अर्थ है जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, मामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इसका अर्थ है मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन माह मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदं गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो। कहने का मतलब है कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर, स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाली है। सुकृति सम्मुतन विमल विभूति, मंजल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति यानी पुण्यमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों की समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन घन ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु। यानी श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगरे बिमल बिलोचन ही के, मिटय दोष दुख भव रजनी के, सूजय रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जांचो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अन्य दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूर निदान। कहने का मतलब है जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर, जैसे सिद्धांजन को यानी सिद्ध लोग अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं।
गुरुपद रज मृद मंजल अंजन नयनामी दृगदोष विमंजन ते कर विमल विवेक विलोचन वरनो रामचरित बहुमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है और जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करती हूँ। वंदो प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सय दुख परिच्छेद दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। इसका अर्थ है संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्त जा सुर सरिधारा सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज यानी प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलमल हरिणी कर्म कथा रविनंदन भरणी हरि हरि कथा विराजत बैनी सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध यह करो या न करो ये रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटवे सास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबय सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज यानी परकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर रूप पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु देय सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनिर सुमुजय जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग लय चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय हो राम राम जी। आज का ये बालकांड पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में
ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, थैंक